ओके, तो लास्ट हम लोगों ने इसमें बूटस्ट्रैप, हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना सीख लिया था इसके अंदर, है ना। सो आज अपन जो है कहाँ चले थे हम लोग, राउटर तक हम लोगों ने किया था। आज हमने डिस्कस, वैसे तो लास्ट क्लास में ख़त्म हो जाता हमारा, बट आज हमें मेमो डिस्कस करना है। सो 16 की हम लोग बनाएंगे कॉपी पेस्ट, टुडेज 20th हो गई, और डिस्कस करेंगे मेमो। जूम करते हैं। सो यूजिंग मेमो विल कॉज रिएक्ट टू स्किप रेंडरिंग अ कंपोनेंट इफ इट्स प्रॉप्स हैव नॉट चेंज्ड। प्रॉप्स आपको पता चल ही चुका है क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। दिस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करेंगे। द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर्स इवन व्हेन द टू डूज हैव नॉट चेंज्ड। तो जैसे हमें index.js फाइल में इस कोड को चेक करना है, यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास अपनी है index.js फाइल, और यहाँ पर लाके हम अपने कोड को करते हैं कॉल, और यहाँ लिखेंगे cd npm start, सॉरी cd myapp एंड npm start। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, मैं मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो एक हमें todo.js का नाम से एक मॉड्यूल और बना लेना है। यहाँ जाइए, src के अंदर न्यू फाइल todos.js, और ये प्रॉब्लम अपनी फिक्स हो गई है। तो यहाँ आएंगे तो हमारा रेंडर हो रहा है। अब जरा कोड को समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखो हम लोगों ने स्टेट का यूज़ किया। स्टेट आप समझ चुके हो, सेट स्टेट, जो भी हम लोग डिफाइन किया, जैसे काउंट तो सेट काउंट, जैसे हमने लास्ट यूज़ किया था इनपुट सेट इनपुट, वही चीज़। तो ये हो गई हमारी स्टेट। हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कराया, डोम को अपना इंपोर्ट कराया, और हमने टू डूज कॉम्पोनेंट को अपना इंपोर्ट कराया हुआ है, जो कि हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, कॉन्स्टेंट हमने डिफाइन किया, लिखा काउंट सेट काउंट। बाई डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, 0 है। दूसरा हमने डिफाइन किया है कि भाई टू डूज सेट टू डूज यूज स्टेट, तो बाय डिफॉल्ट मेरा टू डूज 1 और टू डूज 2 मुझे यहाँ पर वेलकम करेगा। ये हमने डिफाइन किया। हमने लिखा कांस्टेंट इंक्रीमेंट, एक एरो फंक्शन में बनाया, और हमने लिखा सेट काउंट, और हमने यहाँ पर क्या करा, काउंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कराया। तो यानी कि जैसे यूज़र प्लस करेगा तो यहाँ पर काउंट 1 2 इस तरह से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। रिटर्न करा रहे हैं हम लोग टू डूज कॉम्पोनेंट को, जो हमने नीचे डिफाइन किया उसको यहाँ पर लाकर हमने कॉल किया है, और यहाँ पर हमने HR लगाया ताकि एक हमारी लाइन बने इस तरह से। उसके बाद हमने डिव काउंट, जो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कराया। तो जितनी भी वैल्यू आप बनाओगे यहाँ से 3 4 वो आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए, अपडेट होते हुए दिखाई देगी। और बटन पर हमने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कराया हुआ है। ठीक है, नीचे का पार्ट सब अपना कॉमन है, जो हम लोग रेंडरिंग वगैरह कराते हैं। टू डूज एक फाइल का नेम है। टू डूज क्या है कि जैसे मान लो हमने कितने काम किए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज के भाई टू डू लिस्ट क्या है, जैसे 10 काम है, वो चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो। सो यहाँ पर हमने क्या करा कि भाई जितनी बार भी यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं एक बार पेज को फिर से, और F12 करते हैं, तो कंसोल में हम लोग यहाँ पर एक नज़र डालेंगे, क्या लिखा था, चाइल्ड रेंडर। हमने फिर से प्लस किया, क्या लिखा रहा है, चाइल्ड रेंडर। यानी कि हर बार जितनी बार भी मेरा, जितनी मर्जी हम लोग करा सकते हैं, अभी तो इसमें अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी बार भी हम लोग एक वैल्यू प्लस करें, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि जो हमने टू डूज के नाम से बना रखा है ये वाला। इसमें हमने क्या लगा रखा है, टू डूज डॉट मैप, और हमने यहाँ पर लिख रखा है टू डू, जो हमने यहाँ पर अपना पैरामीटर पर पास किया हुआ है, और यहाँ पर इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है, हमारा की का नेम है। तो जितनी बार भी आप यहाँ से इसको चलाओगे उतनी बार यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू और टू डूज आपका कितना है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर काउंट 1 + 2 + 3 + उतनी बार ये री रेंडर हो रहा है हर बार। सो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं,
यूजिंग मेमो विल कॉज रिएक्ट टू स्किप रेंडरिंग अ कंपोनेंट इफ इट प्रॉप्स हैव नॉट चेंज्ड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग डिफ़ॉल्ट पेज को चला रहे हैं तो लिखा रहा है चाइल्ड रेंडर। हम चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट या फिर जब हम लोग ये करें तो ये ऑटोमेटिकली री रेंडर ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग यहाँ पर मेमो का यूज़ करेंगे, यानी कि दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं सोल्यूशन पर। टू फिक्स दिस वी कैन यूज़ मेमो टू कीप द टू डूज कंपोनेंट फ्रॉम नीडलेसली री रेंडरिंग। यानी कि जब नीड नहीं है तो अननेसेसरी वो री रेंडर ना हो, क्योंकि अभी तो क्या है, ये एक सिंगल फाइल है। अब मान लो आपने कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना दी लाइक फ्लिपकार्ट जैसी, और अननेसेसरी वहाँ पे चीज़ें रेंडर हो रही हैं खुद से ही, तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस स्लो होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी टास्क जब अटैम्प्ट होगा तो कहाँ पर जाएगा, सर्वर के ऊपर। सर्वर पे सीपीयू होगा, रैम होगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा वो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने इसमें लिखना है index.js के अंदर यूज स्टेट रिएक्ट, ये सारी चीज़ अपनी सेम रहेंगी। अब जो नीचे वाली फाइल है उसमें हमने क्या कॉल करा है, मेमो। ठीक है, ऊपर यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेमो को कॉल कर रहे हैं। तो चलो ज़रा देखते हैं इस फाइल को अपडेट करके कि मेमो को अपडेट कराने से क्या होता है। यहाँ आते हैं, हमने इस फाइल के अंदर जाके इसको किया कॉल, यहाँ से हमने प्रेस किया Ctrl+S, और ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। इधर जाते हैं, अगर कुछ चेंज होगा तो इसको डाल दीजिए फिर Ctrl+S। अब ब्राउज़र में आइए, रीलोड कीजिए अपने पेज को। ठीक है, प्लस कीजिए। अब क्या मेरा चाइल्ड द्वारा रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इससे मेरा मेमोरी अननेसेसरी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले काम पहले वाले से भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे कंसोल में आके देखता हूँ तो मुझे पता चला कि वो हर बार कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, हमें रेंडर नहीं कराना हर बार। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ नहीं कि इस फाइल में हमने लिखना है इम्पोर्ट मेमो फ्रॉम रिएक्ट, और जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आपने बोलना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डूज़ को मेमो के अंदर टू डूज़ को डाल दो। अब ये मेमोराइजेशन का काम करेगा, यानी कि याद रखेगा कि मेरी टू डूज़ की वैल्यू क्या है, और ये बार बार उसको रेंडर में नहीं डालेगा। क्योंकि अभी तो क्या छोटा सा लॉजिक है, +1 हो रहा है हर बार, लेकिन हो सकता है कल को बहुत कुछ बड़ा टास्क आप अटैम्प्ट करोगे तो आपका परफॉर्मेंस इशू आएगा, यानी कि आप क्लिक करोगे और एक देरी से डेटा अपडेट होगा। वो आगे वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे जब मैं आपको हुक्स पढ़ाऊँगा कि हुक्स में किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे। तो ये था आपका मेमो। सो नोट now the to-dos component only re-render when the to-dos that are passed to it through props are updated। अगर जब तक props अपडेट नहीं होगा तब तक इसमें आपको यहाँ पर चाइल्ड रेंडर दोबारा से लिखा हुआ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद में CSS स्टाइलिंग। CSS स्टाइलिंग वैसे मैं आपको ऑलरेडी उसमें पढ़ा चुका हूँ, क्या बोलते हैं, जब मैंने आपको राउटिंग पढ़ाया है। तो यहाँ जाइए, CSS स्टाइलिंग, ये मेरी दूसरी स्क्रीन पर जा रहा है, चलो जाने दो, कोई नहीं, यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेते हैं। चलिए, सो हमारे पास CSS स्टाइलिंग जो है रिएक्ट में, तो देयर आर मैनी वेज टू स्टाइल रिएक्ट विद CSS। वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट 3 कॉमन वेज। वन इज इनलाइन, सेकंड इज CSS स्टाइल शीट, एंड थर्ड इज CSS मॉड्यूल। अब जो आप CSS पढ़ के आए हो उसमें आपने पढ़ा है इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनलाइन होता है CSS स्टाइल शीट, यानी कि जो एक्सटर्नल लोग फाइल बनाते हैं। तीसरा एक नया आता है मॉड्यूल। अब इनलाइन स्टाइल को पहले समझते हैं। टू स्टाइल एन एलिमेंट विद एन इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट द वैल्यू मस्ट बी अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखा जाएगा, इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट विद द स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन। लेट्स से हमने एक बनाया अपना कंपोनेंट हेडर, और हमने हेडर को एरो फंक्शन से बना के रिटर्न कराया डेटा। हमने लिखा यहाँ पर अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल एक्सप्रेशन, ना कि वैसा कि जैसे हम लिखते हैं क्लास नेम इक्वल टू क्लास का नेम पास किया, लिखेंगे स्टाइल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर दोबारा से आप फिर लिखेंगे कलर, कलर क्या है, रेड। इस तरह से लिखना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में, ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट हम लोग। तो अब आपको नेक्स्ट कोई वैल्यू डालनी है तो कॉमा लगा के फिर आप नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे कि मुझे और कुछ चेंज करना है। हमने क्या लिखा, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन दिल्ली बेस्ड एनिमेशन इंस्टीट्यूट। चलो जरा इसको अगर रेंडर करा के देखना चाहो तो कॉपी करके वहाँ पे चला के देखो, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए। सो हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ आके हम अपनी इंडेक्स फाइल में इसको रन करेंगे। तो चलिए, मुझे इस फाइल में स्टेट की ज़रूरत नहीं, एक तो मुझे टू डू की ज़रूरत नहीं है, और मुझे इस पूरी कहानी की भी ज़रूरत नहीं है। और हेडर को अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है।
लोकल होस्ट 3000, क्योंकि रिएक्ट का जो पोर्ट होता है वो 3000 होता है। तो क्या देखो कलर चेंज हो गया, ये हो गया आपका इनलाइन CSS के केस में। सो नोट करें इस चीज़ को कि इन JSX जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस, हमने यही पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर इनलाइन के लिए डबल करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। एंड सिंस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो यूज करली ब्रेसेस, द स्टाइलिंग इन द एग्जाम्पल अबव इज रिटन इनसाइड 2 सेट्स ऑफ करली ब्रेसेस। क्योंकि अगर हमने सिंगल लिखा तो ये आपका एक्सप्रेशन लिखेगा, सिंगल उसमें करली ब्रेसेस में क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन, जैसे 5+5 लिखा तो आपका आउटपुट जो होगा 10 आएगा। तो इसलिए आपको 2 बार करली ब्रेसेस में लिखना है इसको, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमल केस। अब मान लो कि यहाँ तो था सिर्फ कलर प्रॉपर्टी, तो कलर तो सीधा सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट है कैमल केस प्रॉपर्टी नेम इन इनलाइन CSS। सिंस द इनलाइन CSS इज रिटन इन ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद हाइफन सेपरेटर लाइक बैकग्राउंड कलर, सो मस्ट बी रिटन विद द कैमल केस सिंटैक्स। तो CSS में चलता है बैकग्राउंड कलर, लेकिन JS में जब हम लोग बात करते हैं तो लिखते हैं बैकग्राउंड, C बड़ा लिखेंगे, डैश हट जाएगा और C सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। सो चेक करेंगे इस कोड को, और हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को रेड मेंशन किया है। ट्राई करें अपने इस एग्जांपल को, Ctrl+S और रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र के अंदर। कुछ मिस्टेक है, इसको ज़रा चेक करते हैं क्या गलती की हमने। 1 मिनट की, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ जी, तो हमें इसको रेंडर करना है। हमने इसको किया कॉपी, यहाँ पर करेंगे कॉल, और यहाँ पर जो ये आपका स्पेस वगैरह है इसको आप हटा लीजिए इसके अंदर से। हेडर हमने डिफाइन किया, हेडर हमने कॉल किया। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, हेडिंग मस्ट हैव कंटेंट एंड द कंटेंट मस्ट बी एक्सेसिबल बाय ए स्क्रीन रीडर। ठीक है, वार्निंग आई है। Ctrl+S करेंगे इसको और ब्राउज़र में चेक करिए मेरा कलर चेंज क्यों नहीं हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, GRO बैकग्राउंड। चलिए चल गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर देखें, इधर हमारा चेंज हो रहा है इस तरह से। सो हम इसको सही भी कर देते हैं CSS स्टाइलिंग के अंदर आके, और ये है बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड कलर, अब सही है। तो इस तरह से आप 2 वर्ड का कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बना के जावास्क्रिप्ट का। जैसे मान लो कि मुझे कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो कैसे करेंगे। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेफर टू इट इन द स्टाइल एट्रीब्यूट। क्या करना है, सो क्रिएट अ स्टाइल ऑब्जेक्ट नेम माई स्टाइल फॉर एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बनाया, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया माई स्टाइल, और उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमने डिफाइन करके लिखा कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर रेड, पैडिंग 10 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली इज एरियल। सो ज़रा इसको चला के देखिए, यहाँ से इसको करेंगे अपडेट। तो यहाँ पर आप देखें हमने एक स्टाइल डिफाइन किया और सीधे हमने माई स्टाइल को लाके स्टाइल के अंदर कॉल करा दिया। तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना के लिखाओगे तो आपने एक्सप्रेशन में सिंगल करली ब्रेसेस में लिखना है, और अगर आप डायरेक्ट कोई इनलाइन CSS लिख रहे हो तो आपको डबल करली ब्रेसेस में लिखना है। ठीक है, तो पहले के एग्जाम्पल में क्या था, डबल था। अब हमने ऊपर डिफाइन कर दिया तो नीचे सिंगल एक्सप्रेशन में काम करेगा। और ब्राउजर में जाके आप चेक करेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई हो चुकी है। तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या रखा, रेड, टेक्स्ट का कलर रखा है ग्रीन, ज़रा चेक करें, पैडिंग 10 पिक्सल है, फॉन्ट एरियल है, सब चीज़ हमारी इंप्लीमेंट हो गई है। इसको नैप बार इसमें बनाना चाहोगे, मैं बना के दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसको आज ख़त्म कर लेते हैं पहले। फिर क्या है, मुझे एक्सटर्नल फाइल को कॉल करना है। तो क्या लिखा हमने, यू कैन राइट योर CSS स्टाइलिंग इन अ सेपरेट फाइल, जस्ट सेव द फाइल विद द .css फाइल एक्सटेंशन एंड इम्पोर्ट इट इन योर एप्लीकेशन। सो हमने एक बनाई फाइल index.css। सो क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड index.css एंड इंसर्ट सम CSS कोड इन इट। जैसे हम चाहते हैं बॉडी का कलर हमारा कुछ ऐसा हो जाए, हमने यहाँ से स्टाइल लिया, और वैसे ऑलरेडी यहाँ पर index.css मेरा बना होगा, उसमें बॉडी डला हुआ भी है। तो मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे में जाके इसको कॉल कर देता हूँ। अभी आप ब्राउज़र में क्या देखेंगे, मेरा बॉडी का चेंज होगी चीज़। अब जैसे मान लो मुझे कलर कुछ डिफरेंट करना हो तो हम वहाँ पर करा सकते हैं। तो क्या करेंगे, index.js क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट में जाके क्या लिखेंगे, सिंगल कोट ./index.js।
CSS। चलिए चेक करते हैं कि हमारा पेज का कलर ऑरेंज हुआ, सेंटर हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। यही तो स्टाइल डाला हम लोगों ने। तो ये मैं आपको जिस दिन राउटिंग पढ़ाई थी उस दिन मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे आपने कॉल कराना है। सो नोट, you can call the file whatever you like, just remember the correct file extension .css. next import the style sheet in your application। तो हमने यहाँ पर जाके इसको कॉल करा दिया अपनी फाइल में और ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। बात करते हैं CSS मॉड्यूल। Another way of adding style to your application is to use CSS modules. CSS modules are convenient for components that are placed in a separate file. The CSS inside a module is available only for the component that imported it, and you do not have to worry about name conflicts. तो आप मल्टीपल जगह पर सेम नेम को चला सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये आपका वर्क करता है। मैसेज आ गया। तो चलिए हमने यहाँ पर जाना है अपनी ड्राइव में और ये हमारा चल रहा था कहाँ से, आई थिंक डी ड्राइव से। डी ड्राइव के अंदर हमारे पास फोल्डर है, डी ड्राइव नहीं, हमें जाना होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे MWF और इसके अंदर हमने बनाया होगा अपना I guess 829 yes, here we have CSS module। तो अपन इस फाइल को कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे लाके इसका कोड मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। CSS मॉड्यूल टॉपिक हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी और है तो हमारे में भी तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा इसके नीचे का कोड, ज़रा चेक करके आओ कहाँ कुछ फॉल्ट हुआ है। आ रहा है नीचे। सो यहाँ पर देखिए क्रिएट दी CSS मॉड्यूल विद द डॉट मॉड्यूल डॉट CSS एक्सटेंशन। तो आपने फाइल का नेम जो भी रखना है डॉट मॉड्यूल डॉट CSS लिखना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए स्पेलिंग मिस्टेक हो इसको करेक्ट करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। आप इस नाम से एक फ़ाइल बना लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जाके हम लोग अपनी SRC में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ये वाली माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने बिल्कुल जैसे क्लास बनाते हैं वैसे ही बनाना है, देयर इज़ नो चेंज। क्या लिखा हमने डॉट ब्लू, हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, इसको लाके हमने यहाँ पर किया कॉल इस तरह से। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे यहाँ से, इम्पोर्ट दी स्टाइल शीट इन योर कंपोनेंट। तो आप इसको देखो इस तरह से कॉल कराएंगे और यहाँ से हमने इस कोड को किया कॉपी और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ जाके इसको कॉल करा देना है अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ थे index.js और यहाँ पर ये कोड देखो हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ पर एक हमारा ग्रेटर देन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटाओ, अब सही है। और यहाँ पर स्टाइल्स हमने लिखा import styles from mystyle.module.css। तो चेक करिए कि हमारी फाइल यहाँ पर कॉल क्यों नहीं हो रही है। दोबारा से लिखेंगे import styles from, यहाँ पर आप लिखेंगे my dash style
ये फाइल हमारी कहाँ बनी जरा एक बार चेक करिए, mystyle.module.css। बनी तो ठीक है। यहां पर बोला है स्टाइल्स इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। ये एक हमें प्रॉब्लम यहां पर बता रहा है। ओके, तो जरा एक बार कोड को चेक करिए कि हमने कहां गलत किया है, पता लगाते हैं। हाँ, तो हमारी यहां पर मिस्टेक है। आपने क्या करना है, हमने रखा है नाम स्टाइल्स, तो आप लिखेंगे स्टाइल्स डॉट ब्लू। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हमारा स्टाइल एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा आप देखना, जो हमने यहाँ पर इस फाइल में डिफाइन किया है ना ये प्रॉपर्टी, ये इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगी इसके ऊपर। फाइल को करेंगे सेव, ब्राउज़र में आएंगे और चेक करेंगे। देखिए हमारा कलर आ गया और हमारा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर हमने यही सेट किया था। इसके अंदर पैडिंग वगैरह हमने कॉल किया था। इसको हम लोग अपने ओरिजिनल कोड के अंदर भी करेक्ट कर देते सो दैट कि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना करे। स्टाइल्स डॉट ब्लू, अब ये ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूल। तो इस तरह से आप CSS के मॉड्यूल बना के भी इस्तेमाल में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो और अलग अलग तरीके देखे हम लोगों ने। CSS के इनलाइन हमने सीख लिया, इनलाइन में ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। एक्सटर्नल हमने सीख लिया, इंटरनल नहीं एक होता है इसके अंदर, बट एक तरह से देखा जाए जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ देखा है ना, ये इंटरनल का ही काम करता है। जो ये वाला हमने देखा पार्ट, कौन सा वाला जो हमने यहाँ डिफाइन किया था, ये ऑब्जेक्ट बना के, तो ये क्या हुआ इंटरनल, और हमने स्टाइल के अंदर लाके इसको कॉल कराया। ये हुआ हमारा प्रॉपर इनलाइन। और एक जो हमने देखा था वो प्रॉपर इंपोर्ट करा के देखा था, जो हमने index.cs के नाम से फाइल को बाहर बनाया और हमने अंदर लाके उसको कॉल करा लिया इस तरह से। तो ये है आपके टोटल सारे CSS के डिफरेंट टाइप। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर, तो आप लोगों ने ड्रीमवीवर में देखा होगा, जब ड्रीमवीवर एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर सैस सास स्लैश 3 चीज़ आती थी, देखा होगा। तो हम लोग सैस समझते हैं, सैस क्या काम करते हैं, सैस वेरिएबल कैसे चलते हैं। तो आपने CSS में रूट वेरिएबल पढ़े होंगे जो थीम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वैसे ही आपके सास में काम करती हैं चीज़ें। हम लोग यहाँ से जाके अपनी फाइल को करेंगे रन, और यहाँ देखिए पहली चीज़, व्हाट इज सास। सास इज ए CSS प्री प्रोसेसर। SAS file are executed on the server and send CSS to the browser. So can I use SAS? So if you use the create react app in your project, you can easily install, spelling mistake हुई है correct करेंगे, you can easily install and use SAS in your React projects. Install SAS by running this command in your terminal. तो आपने क्या लिखना है, npm I स्टैंड फॉर इंस्टॉल एंड SAS। तो यहाँ जाएंगे, सर्वर को स्टॉप करेंगे और यहाँ पर जाके अपने प्रोजेक्ट में SAS को इंस्टॉल कर देंगे। सो नेट कनेक्टेड होना चाहिए तभी एक वर्क करेगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ यू आर रेडी टू इंक्लूड SAS फाइल इन योर प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट क्रिएट अ SAS फाइल। तो SAS फाइल बोलते हैं लेकिन लिखते हैं SAS, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे, create a SAS file with the way you create CSS file, but SAS files have the extension .scss. In SAS file you can use variable and other SAS function. तो हम यहाँ पर एक फाइल अपनी बना रहे हैं my SAS, और SAS के अंदर यहाँ पर जाके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए src न्यू फाइल, और अपनी फाइल यहाँ से क्रिएट करिए। नेक्स्ट, क्रिएट अ वेरिएबल टू डिफाइन द कलर ऑफ द टेक्स्ट। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, कलर रेड रहेगा, और हमने माई कलर को कॉल करा दिया। तो चलिए ये हमने यहाँ पर कॉल किया इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ जाएंगे, अपनी इंडेक्स फाइल को ओपन करेंगे आप, और इंडेक्स फाइल के अंदर आपने अपनी SAS फाइल को कॉल कराना है। सो यहाँ पर हम लोग इसको जब कॉल करा रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग इम्पोर्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर हमें इसने कुछ एरर दिया है, my SAS बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसको रिएक्ट डोम क्लाइंट इम्पोर्ट, ये हमने फ्रॉम लगा रखा है, फ्रॉम हटाओ, ये गलती है।
इसकी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से भी आपने जब ये कोड कॉपी किया तो फ्रॉम हटा दीजिएगा, इसके में नीड नहीं आएगी। चलिए ये हो गया। अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट, और चेक करते हैं क्या हमारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अगेन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आई है, इसको आपने फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक एरर दिखाई दे रहा है, तो कोड को ज़रा करेक्ट कीजिए, हमारा कोड सही नहीं है। आप यहाँ से ये पूरा कोड करेंगे कॉपी, ब्राउज़र में आइए, ब्राउज़र हमारा यहाँ पर खुला हुआ है, आपने यहाँ से कोड उठाना है एंटायर, और एंटायर कोड लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे लाके कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमें इस क्लास की कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए, क्योंकि हमने कोई पीछे क्लास नहीं बनाई, हमने डायरेक्ट h1 को टारगेट किया है। तो देखो क्या लिखा रहा है नीचे, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और यहाँ से हम अपने एग्जांपल से भी इस क्लास को रिमूव कर देंगे, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। अभी एकदम परफेक्ट है कोड अपना, तो ये एकदम ओके। और ये देखिए ब्राउज़र में क्या दिखाई दे रहा है, अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन रेड कलर में हाईलाइट है इस तरह से। तो देखिए हमने रेड कलर यहाँ डिफाइन किया था कलर का। अब देखो आप बूटस्ट्रैप पढ़ के आए हो, मैं आपको बूटस्ट्रैप कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जब डॉक्स में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यार आज नेट कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारा। तो यहाँ से लेट्स से अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया। अब आप नीचे देख रहे हैं क्या लिखा रहा है, अब आपको इनका डर खत्म हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप इनको कभी यूज़ ही नहीं करते, करा ही नहीं होगा आज तक यूज़ इसको। अब आपको पता चल गया क्या कैसे बनाया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। आपने बस वेरिएबल का नाम यहाँ डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जहाँ आपने इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे लाकर उसको कॉल करा दो। तो जैसे मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया माई कलर, क्या बोला, रेड, मैंने कलर के अगेंस्ट डॉलर माई कलर कॉल कर दिया। तो इसमें जो वेरिएबल बनते हैं वो PHP की तरह बनते हैं। PHP सारे वेरिएबल डॉलर से बनते हैं ना, तो डॉलर लगा के अपना नाम रखते जाओ और उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। दूसरा, यहाँ पर आप डैश वगैरह या कैसे भी अपना सैस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना कॉल हो गया। अब जो रूट वाले वेरिएबल बनते हैं उसमें लगाते हैं हम लोग 2 डैश, फिर अपना वेरिएबल का नेम लिखते हैं हम लोग। रूट वाले वेरिएबल बनाए आपने, रूट वाले वेरिएबल बनाए नहीं बनाए? तो देखो इंडेक्स डॉट जैसे CSS फाइल है, रूट वाले वेरिएबल कैसे बनते हैं, ऐसे लिखते हैं रूट, और इसके अंदर फिर आप जाके जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर ऐसा बनाते हो। करा यूज़ कभी नहीं करा? तो इससे बनती है थीम। तो मान लो जैसे तुमने एक क्लाइंट के लिए काम करा, थीम बना दिया, वो क्लाइंट कहता भाई मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है, दूसरा बनाओ। अब तुमने अगर ये टेक्निक नहीं आती होगी तो तुम्हें हर बार जाके छोटी छोटी जगह पर कलर सेट करके आना पड़ेगा, तुम इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उससे अच्छा क्या है कि अपना थीम बना दो। अब क्लाइंट ने बोला कलर दूसरा लगा दो, आप एक जगह बदलोगे, चाहे वो 1000 जगह लगाओ कलर, आपका 1 गो में सब जगह अपडेट हो जाएगा। हाँ, तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ से ट्रांसपेरेंट लिख देना है बस मुझे, तो वहाँ से कलर हट जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है रूट वाले वेरिएबल्स का। तो ये था हमारा सैस। तो सैस को पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल, देन फिर इम्प्लीमेंट। तो ये हमारी बेसिक जो रिएक्ट है वो ख़त्म होती है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हुक्स इसके अंदर। नैब बार बना देते हैं। तो नैब बार मैंने आपको शायद बना के दिखाया था कि नहीं, एक बार ज़रा देख लेते हैं। ये अपना रिएक्ट राउटर वाला टॉपिक है। ओपन कर लेंगे इसको, जूम आउट करेंगे, इंडेक्स पेज का कोड हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ जाएंगे index.js फाइल के अंदर, यहाँ पर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह से। ये अपना कंपाइल सक्सेसफुली हो गया इस तरह से। यहाँ पर जाके चेक करें, ये कुछ इस तरह से अपना दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके अंदर आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, और यहाँ से आपने जाना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, क्लिक करेंगे यहाँ पर,
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर देना है अपनी फ़ाइल को। इंपोर्ट करने के बाद जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपको अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर सही से डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है? नहीं, हो गया फिक्स। तो हमारा क्राउजल वगैरह सब चल गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हमें डिफाइन करना है अपना नैप बार। तो नैप बार जैसे कि हमने एक अपनी फाइल बनाई थी विच इज़ लेआउट। सो लेआउट में जाइए, पेजेस के अंदर, हेयर वी हैव लेआउट फाइल। लेआउट के अंदर में जाके नैप बार बनाना है, तो यहाँ से क्लिक ऑन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा नैप बार। नैप बार्स पर आपने जाके क्लिक करना है। लेट्स से मुझे ऐसा कुछ नैप बार अपने यहाँ पर बनाना है या कुछ डिफरेंट आपने ट्राई करना है। गिव मी अ मिनट। तो ये हमें नैप बार बनाना है, तो हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें करनी है कॉपी, कंटेनर, और इनको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लाके टॉप में कर लेना है कॉल। कॉल करने के बाद आपने यहाँ से एंटायर नैप बार का लॉजिक जो है नैप टू नैप कॉपी कर लेना है और इसको लाके आपने यहाँ पर कॉल करा देना है। ठीक है। अब जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो हमें एक मेन कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप चाहें तो इस डिव के अंदर भी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपाइल्ड हुआ सक्सेसफुली, स्विच टू योर वेब ब्राउज़र, और यहाँ आप देखेंगे आपका नैप बार इम्प्लीमेंट हो गया इसके अंदर। ठीक है। इसकी पोजीशन लेफ़्ट राइट करने का है, तो वो आप यहाँ जाके MS ऑटो कर लीजिएगा, तो ये आपका राइट में स्विच हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर अपना कोई लोगो लगाना है, इन लिंक को यहाँ करना है। अब आपको पता ही चल गया क्या करना है, बन गया नैप बार इसके अंदर, और रिस्पॉन्सिव है। देखो यहाँ जाएंगे, बढ़िया से काम कर रही है चीज़ें। क्या ये कैसे हुआ? मैंने मोबाइल सिमुलेटर डाला हुआ है, तो ये एक प्लगइन आता है मोबाइल सिमुलेटर का, तो इसमें आप इसका क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में, आईपैड पर, घड़ी में, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, जिसमें भी चेक करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। इस प्लगइन का नाम है मोबाइल सिमुलेटर, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये तो जिस भी डिवाइस पे चेकिंग करनी है चेकिंग कर सकते हैं। मेरा तो रिमूव, मेरा डाला हुआ है इसलिए रिमूव आ रहा है, तुम्हारे में ऐड टू क्रोम आएगा। ठीक है। चलिए, मैंने आपको ये नैप बार कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रिएक्ट के अंदर हुक्स। तो हमारा काम चल रहा है MWF 10:30 से 12, और रिएक्ट बेसिक के साथ में लोग डालेंगे रिएक्ट हुक्स, और ये अपना हुक्स का टॉपिक इसमें आ चुका है आज की डेट में। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हुक्स। हुक्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर दो तरह से कंपोनेंट बनते हैं, एक होता है क्लास, दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। क्या हुआ है कि क्लास के बाद में जब फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 16.8 में, तो हमें मिला हुक का ऑप्शन। अब आपका जो फंक्शन होता है वो इक्विवेलेंट पावरफुल है जितना कि आपका क्लास कंपोनेंट होता है ना। हुक्स वर एडिड इन टू रिएक्ट इन वर्जन 16.8। Hooks allow function component to have access to state and other React feature. Because of this, class component are generally no longer needed. Hooks की हेल्प से हमें class component की नीड नहीं होती है। Although hook generally replace class component and there are no plans to remove class from React. So class still अभी भी available है आपका React के अंदर। So what is a hook? Hook allow us to hook into React features such as state and lifecycle मेथड। हुक्स को अगर आपने यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो आता है यूज़ स्टेट, जो कि हम लोग अर्लियर भी देख चुके हैं। तो जैसे
हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक एग्जांपल जिसमें हमने लिखा कि भाई कलर और सेट कलर, तो डिफ़ॉल्ट कलर क्या रहेगा, रेड। अब मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक पर अलग अलग हुक की वैल्यू लगा दी। मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र क्लिक करे तो ब्लू हो जाए, क्लिक करे रेड हो जाए, क्लिक करे तो पिंक हो जाए, क्लिक करे तो ग्रीन आ जाए उसके अंदर। जरा इसको चला के देखो एक एग्जाम्पल को। यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने index.js में इसको जाके इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर लगाया, कंपाइल हुआ सक्सेसफुली। अब हमारे पास 4 बटन होंगे यहाँ पर। तो अभी क्या है, मेरा फेवरेट कलर इज़ रेड। आपने बोला ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, तो मैं हुक की हेल्प से क्या कर पा रहा हूँ, अपडेट कर पा रहा हूँ, चीज़ों को चेंजेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बंद करो। ये क्या है, स्टाइलिंग है, इसका काम खत्म हुआ। हम हुक की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो नेक्स्ट, यू मस्ट इम्पोर्ट हुक फ्रॉम रिएक्ट। हेयर वी आर यूजिंग द यूज स्टेट हुक टू कीप ट्रैक ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग सही कर लेंगे, टाइपो एरर है हमारा। एप्लीकेशन स्टेट, स्टेट जनरली रेफर्स टू एप्लीकेशन डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैक्ड। हुक्स के कुछ रूल्स हैं। देयर आर 3 रूल्स फॉर हुक्स। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट, यानी हुक सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है, टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। एंड हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, यानी कि हुक को आप इफ एल्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो हुक्स विल नॉट वर्क इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओनली फंक्शन कंपोनेंट में काम करेगा, क्लास में ये वर्क नहीं करेगा। सो बात करेंगे कस्टम हुक बनाने का। सो इफ़ यू हैव ए स्टेटफुल लॉजिक दैट नीड टू बी रीयूज्ड इन सेवरल कंपोनेंट्स, यू कैन बिल्ड योर ओन कस्टम हुक। तो लेटर ऑन सीखेंगे कैसे हमारे कस्टम हुक्स बनते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे अब यूज स्टेट को थोड़ा सा डिटेल में, इन डेप्थ, कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यूज स्टेट ओपन, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। The React use state hook allows us to track state in a function component. State generally refers to data or properties that need to be tracking in an application. So first import use state. To use the use state hook, we first need to import it into our component. At the top of your component, import the use state hook. इस तरह से आपने लिखना है, देखिए, import use state from React. Notice that we are destructuring use state from React as it is a named export. So initialize use state. So we initialize our state by calling use state in our function component. Use state accept an initial state and returns to value the current state, a function that update the state, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कलर, सेट कलर, इस तरह की चीज़ें करके। तो हम लोग यहाँ पर जाके एक एग्जांपल बना रहे हैं, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और हम लोग लिख रहे हैं फेवरेट कलर, हमने लिखा कलर, सेट कलर, और डिफ़ॉल्ट हमने स्टेट को रखा है ब्लैंक। तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर की कोई वैल्यू नहीं होगी, बट अगर आपने लिख दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी एग्जांपल के तौर पर, तो वो डिफ़ॉल्ट आपका डेटा डिस्प्ले होगा। सो नोटिस दैट अगेन वी आर डीस्ट्रक्चरिंग द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम यूज स्टेट. The first value color is our current state. The second value set color is the function that is used to update our state. So these names are variable that can be named anything you would like. मतलब कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कलर सेट कलर रखना है, जो भी रखो, लेकिन ध्यान रखना है जो भी यहाँ पर रखोगे उसको फिर सेट में लिखना है आपने कैमल केस के साथ, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं लिखा यहाँ से लाइक जैसे पिंक, तो सेट पिंक, पी कैपिटल बन जाएगा, कैमल केस में आएगा, राइट। सो लास्टली वी सेट द इनिशियल स्टेट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि यूज स्टेट में अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कुछ ना है तो आप क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे उस चीज़ को। अब बात करते हैं रीड करने की। सो वी कैन नाउ इंक्लूड आवर स्टेट एनीवेयर इन आवर कंपोनेंट। सो यूज़ द स्टेट वेरिएबल इफ़ इन द रेंडर्ड कंपोनेंट। हमने यहाँ पर स्टेट को कॉल किया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेट कलर कर रहे हैं यहाँ पर, और डिफ़ॉल्ट हम लोग देखें क्या हमारा रेड कलर प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो चलिए इंडेक्स फाइल में आते हैं और हम अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे मुझे मैसेज रिटर्न आ रहा है, सेट कलर इज़ असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट हुक की वैल्यू को प्रिंट कराना है, ना कि मुझे अपडेट करना है। तो जब आप ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट कलर क्या आ रहा होगा, माई फेवरेट कलर इज़ रेड। अगर मुझे अपडेट करना है तो मुझे अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे अपडेट स्टेट. टू अपडेट आवर स्टेट वी यूज़ our state updater function.
सो वी शुड नेवर डायरेक्टली अपडेट स्टेट्स, एग्जाम्पल कलर इक्वल टू रेड इज़ नॉट अलाउड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक क्लिक बनाएंगे और क्लिक पे लिखेंगे ऑन क्लिक सेट कलर, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था उसको एक नई वैल्यू ऑफर कर देंगे इसके अंदर। तो जैसे आप ये लाइन इसमें एंटर करेंगे, अब आप देखिएगा आपका वो सेट कलर का जो एरर था वो भी फिक्स हो गया, सेट कलर एक्टिवेट हो गया ना। अब यूज़र जब क्लिक करेगा तो आपका कलर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्टेट को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट कैन स्टेट होल्ड, स्टेट क्या क्या चीज़ें होल्ड कर सकती है उसको समझते हैं। टू यूज स्टेट हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। मतलब आप कंपाउंड दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो हुक्स के साथ। सो वी कुड क्रिएट मल्टीपल स्टेट हुक्स टू ट्रैक इंडिविजुअल वैल्यू। तो हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर क्या है, कार। हमने यहाँ पर लिखा एक हुक बनाया हमने यूज स्टेट के अंदर, ब्रांड सेट ब्रांड, ब्रांड क्या फोर्ड। हमने लिखा मॉडल सेट मॉडल, मॉडल क्या मस्टैंग। हमने लिखा ईयर सेट ईयर, ईयर क्या 1964। हमने लिखा कलर सेट कलर, कलर क्या है रेड। तो हमने 4 बनाए इस तरह से। आप चाहो तो इसको एरे फॉर्म में बना सकते हो, बट हम अभी फिलहाल जरा इसको डिटेल में समझते हैं। लूप मैंने पढ़ाया था ना, मैप। हाँ, तो उसको मैप यहाँ पर रिएक्ट में मैप के साथ यूज़ करते हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अगर आपने ध्यान दिया हो पहली क्लास में, तो हमने रिपीटेशन सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और अभी भी मैंने जब आपको वो पढ़ाया था मैमो, तो उसमें भी हमने उसका देखा था मैप का यूज़। और मैंने ES6 जिस दिन आपको पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको मैप मेथड पढ़ाया था। ये देखो आपके पास फाइल सेव हो रखी है यहाँ पर। रिएक्ट बेसिक में जाओगे ES6 के अंदर, तो मैंने आपको यहाँ पर ये 5 एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल, टर्नरी, वेरिएबल, इनहेरिटेंस, एरो, ओल्डर 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 ओल्डर, ES6 वेरिएबल मेथड। सो स्प्रेड ऑपरेटर में आप यहाँ देखेंगे कहीं तो चलाया था, किधर है रिएक्ट ES6। तो ये देखो एरे मेथड पढ़ा था हमने, ये देखिए यहाँ पर। तो इसके अंदर डॉट मैप की हमने बात की थी और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया है कहीं पर, वो भी मैं ढूंढ के निकालता हूँ। ये रहा एरे मेथड के अंदर। अब आप यहाँ देखेंगे हमने मैप का इस्तेमाल किया होगा, ये देख रहे हैं, ये होता है लूप कराने के लिए इसके अंदर। एरे मेथड के अंदर टॉपिक अवेलेबल है आपका। चलिए तो यहाँ आते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल का रूल। अब आप देखेंगे हमारा ये पूरा डेटा जो डायनामिक हो गया। माई ब्रांड को हमने लिखा तो ब्रांड आ जाएगा फोर्ड। हमने लिखा इट इज़ अ रेड, मॉडल है मस्टैंग, ईयर है 1964। तो चलाइए इस फाइल को और यहाँ पर जाके कॉल कीजिए, सेव कीजिए और उसके बाद ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखिए क्या लिखा है, माई फोर्ड इट इज़ अ रेड मस्टैंग फ्रॉम 1964। सो हमने मल्टीपल टाइम हुक्स को डिफाइन किया है, ठीक है, और सब सारा डेटा क्या कर दिया, डायनामिक कर दिया हमने इस चीज़ का। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, क्रिएट अ सिंगल हुक दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे अभी क्या हमने 4 बनाए, कोड की लेंथ बढ़ रही है, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। हमने क्या बोला, कार सेट कार, सब कार की प्रॉपर्टीज़ होगी ना, ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर। तो यहाँ जाके आप इस पूरे को इस तरह से डिफाइन करिए और इस कोड को छोटा कर दीजिए इस तरह से। मॉडल MODEL मॉडल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हमने क्या कर लिखा, एक ही हुक के अंदर चारों चीज़ें डिफाइन, और चारों को हमने यहाँ पर नीचे कॉल कराया। तो हमारा वेरिएबल क्या है, कार। कार के अंदर से हमने निकाला की क्या, ब्रांड, कलर, मॉडल एंड ईयर। और देखिए सेम आउटपुट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है अगेन। तो मल्टीपल टाइम मुझे बार बार ये नहीं करना पड़ा, सेट कलर, सेट ब्रांड, सेट ईयर, सेट मॉडल, इन सब चीज़ों से आप बच गए। एक वन गो में आपका काम खत्म हो गया। सिंस वी आर नाउ ट्रैकिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वी नीड टू रेफरेंस दैट ऑब्जेक्ट एंड देन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन रेंडरिंग द कंपोनेंट, एग्जांपल कार डॉट ब्रांड।
अब बात करते हैं अपडेट करने का. अपडेटिंग ऑब्जेक्ट एंड एरे इन स्टेट. व्हेन स्टेट इज अपडेटेड the entire state gets overwritten. What if we only want to update the color of our car? मुझे पूरा नहीं चेंज करना है. सो इफ वी ओनली कॉल्ड सेट कलर, कलर इक्वल टू वैल्यू ब्लू हो जाए, दिस वुड रिमूव द ब्रांड, मॉडल एंड ईयर फ्रॉम आवर स्टेट. वी कैन यूज द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर टू हेल्प अस. तो स्प्रेड ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो ट्रिपल डॉट लगा के हम लोग चलाते हैं. सो क्या करेंगे, इस पूरे लॉजिक को यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको अपनी फाइल में लाके करेंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट. अब आप यहाँ पर देखें ध्यान से हम क्या कर रहे हैं. ये देखो सामने हमने क्या ना एक अपडेट कलर के नाम से अपना फंक्शन बनाया, जिसको हम लोग बटन पर ट्रिगर करेंगे. हम क्या कहते हैं कि भी जो हमारा कलर रेड है उसको कैंडी रेड में रिप्लेस कर दो. तो बाकी सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना है आपने. तो हमने लिखा यहाँ पर एक प्रीवियस स्टेट, हमने खुद से एक यूज़र डिफाइंड नेम लिया और हमने यहाँ पर लिखा ट्रिपल डॉट प्रीवियस स्टेट कॉमा कलर को कर दो कैंडी रेड. तो बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी और सब कुछ चेंज हो चुका होगा. तो यहाँ पर आप जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट मेरा कलर वेलकम करता है. इट इज़ अ रेड फ्रॉम 1964. सामने देखो, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्या होगा, इट इज़ अ कैंडी रेड फ्रॉम, इस तरह से. ठीक है. तो स्प्रेड ऑपरेटर अगेन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है. अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए स्प्रेड ऑपरेटर आपको मैंने यहाँ पर कराया हुआ है. तो ये पार्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट, because we need the current value of state, we pass a function into our set car function. This हाँ, अपनी वेबसाइट में जहाँ पर भी आप डायनामिकली कुछ चेंजेस चाहते हो, जहाँ पर यूज़र इसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा. फ्लिपकार्ट में हर जगह यूज़ हो रखा है. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ जाओ फ्लिपकार्ट के अंदर. अब जैसे आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक किया, ठीक है, तो हमने एक मॉडल ट्रिगर करा दिया इसके अंदर. तो ये भी उसी का एक एग्जांपल हो गया, है ना. तो अभी जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे कहाँ पर लगानी है. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हमें किसी वैल्यू को चेंज करा. तो जैसे आप यहाँ पर जाते हो, कोई चीज़ कार्ट में डालते हो. लेट्स से मैंने MI चूज़ किया, मैंने इस फ़ोन को लिया, ऐड टू कार्ट किया. कार्ट में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, लोडिंग चल रहा है. ऐड टू कार्ट कैसे होगा, हाँ बाद में बताऊंगा, अभी नहीं. हाँ ऐसे नहीं होता, पहले सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, फिर मैं बना दूंगा, तुम्हें समझ में कुछ आएगा नहीं उस चीज़ का. तो यहाँ पर जैसे कार्ट में जाकर कुछ ऐड करो, ऐड टू कार्ट, ये देखो कार्ट में हो गया. अब मान लो यहाँ पर हमें स्टेट को चेंज करना है. मैंने क्या बोला, क्वांटिटी एक की जगह क्या हो जाए, 2 हो जाए. ये क्या हुआ, अगेन वही सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अपना. तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन करके लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम यूज़र को चॉइस दे रहे हैं कि वो वैल्यू को चेंज कर पाए. तो वो कलर जो रेड है उसको कैंडी रेड से रिप्लेस कर दे रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग देखा, बिकॉज वी नीड द करंट वैल्यू ऑफ स्टेट, वी पास अ फंक्शन इनटू आवर सेट कार, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है. दिस फंक्शन रिसीव द प्रीवियस वैल्यू when we then return an object spreading the previous state and overwriting only the color. तो हमने प्रीवियस स्टेट के अगेंस्ट इसको पूरा कॉल कराया और यहाँ से हमने कैंडी रेड वैल्यू को सिर्फ कलर में अपडेट किया है. तो आपका बाकी डेटा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ उतना डेटा आपका चेंज हो जाएगा इसके अंदर. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है हुक के अंदर, यूज इफेक्ट. ओपन करेंगे यूज इफेक्ट. The use effect hook allows you to perform side effects in your component. Side effects like मैं चाहता हूँ मेरा कोई डेटा है जो इतनी देर के बाद में चेंज हो जाए. Some examples of side effects are fetching data directly, updating the DOM and timers. So use effect accept 2 argument. The second argument is optional, which is called dependency. तो use effect के अंदर हम लोग डालते हैं function और dependency. So let's use a timer as an example. So use set timeout, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं. सेट टाइम आउट होता है, एक इंटरवल होता है. तो इंटरवल क्या करता है, उतनी देर के बाद बार बार चलता है. और टाइम आउट क्या होता है, आपका एक बार चला उतनी देर बाद खत्म, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आएगा लौट के, है ना. तो इंटरवल पे क्या चलता है, जैसे आप सुबह अलार्म बजता है आपके फ़ोन में, तो देखते हो वो स्नूज कर हो जाता है, फिर 10 मिनट फिर दोबारा चलेगा. तो इंटरवल होता है, वो 10-10 मिनट पे चलता रहेगा. सो यूज सेट टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर. सो यहाँ पर हमने लिखा इम्पोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट, और हमने लिखा कहाँ से इम्पोर्ट करना है, रिएक्ट से.
आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कॉल कर सकते हो, लेकिन डीस्ट्रक्चरिंग मेथड से आप इसको इस तरह से निकाल के लेके आ सकते हो, क्योंकि सब कुछ रिएक्ट के अंदर ही होता है अवेलेबल। इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉम, और यहाँ से हमने एक फंक्शन बनाया विच इज़ टाइमर। हमने लिखा यहाँ पर यूज स्टेट काउंट सेट काउंट, काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0। हमने लिखा यहाँ पर यूज इफेक्ट एरो फंक्शन में यहाँ पर एक डिफाइन किया, हमने लिखा सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर हमने लिखा सेट काउंट, ये जो हमारी वैल्यू है, और हमने लिखा काउंट की वैल्यू में हर बार 1 सेकंड के बाद में +1 का इंक्रीमेंट होगा। हमने लिखा आई हैव रेंडर्ड काउंट टाइम्स, तो काउंट क्या है हमारा वेरिएबल। अब ये क्या होगा, इसके अंदर डेटा जितनी बार भी चलेगा अपडेट होता जाएगा। चलो इस कोड को ज़रा चला के देखो क्या ये वर्क करता है हमारे लिए या नहीं। है ना, आई हैव रेंडर 1 2 3 4 5 6, हर 1 सेकंड पर डेटा चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है 1000, अगर मैं लिख देता हूँ 2000, तो हर 2 सेकंड पे डेटा मेरा अपडेट होगा। एक है ना, तो ये हमने टाइम आउट के अंदर अपना सेट कर रखा है यहाँ पर टाइम की कितनी देर। हाँ काउंटडाउन बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ तो काउंटडाउन भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हाँ पॉपअप आ जाता है, हाँ हाँ बन जाएगा। वो तो बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं सब चीज़ें। आपको क्या करना है, एक मॉडल लेना है जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बना बनाया होता है, और हमने उसको एक टाइम आउट में डाल देना कि इतनी देर के बाद ही आ जाए। उस मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमने काउंट फंक्शन को डाल रखा है वहाँ पर हम लोग मॉडल फंक्शन को डाल देंगे, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड जितनी देर बाद आप चाहते हो वो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये चला के देखा, अब हम लोग ज़रा इसको समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये चलाने के बाद हम देखेंगे बट वेट इट कीप्स काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस, जो कि टाइम आउट का मतलब क्या होता है, एक बार चलना चाहिए ना, लेकिन ये तो चलते जा रहा है, बार बार रेंडर कर रहा है, 26 बार चल चुका, यानी कि जितने सेकंड हो चुके उसका डबल आप मान के चलो, उतने टाइम हो चुका आपका, है ना। तो यहाँ पर लोग देखेंगे, ऊपर आइए, यूज इफेक्ट रन ऑन एवरी रेंडर, जितनी बार भी आपका अपडेट हो रहा है कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है, दैट मीन्स दैट when the count change or render happen which then trigger another effect. So this is not what we want. There are several ways to control when side effects run. We should always include the second parameter which accepts an array. We can optionally pass dependencies to use effect is in this array. तो हम लोग खाली एक array bracket बना के छोड़ देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर इसके बाद में। तो चलिए क्या करेंगे, यूज इफेक्ट जो होता है आपका इस तरह से चलता है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये हर रेंडर पर दोबारा चलेगा। अगर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के ब्रैकेट डाल दिया एरे का, तो ये एक ही बार चलेगा, रन ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। सो यहाँ पर थर्ड क्या है, प्रॉप्स और स्टेट वैल्यू, अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो आप यहाँ पर प्रॉप और स्टेट को लिख भी सकते हो एरे के अंदर। तो चलो हम यहाँ पर ब्लैंक वाला एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं कैम्पिटी के साथ क्या आउटपुट हमारा रिसीव होता है। सो टू फिक्स दिस इशू लेट्स ओनली रन दिस इफेक्ट ऑन द इनिशियल रेंडर। मैं चाहता हूँ 1 टाइम चले देन स्टॉप। कंट्रोल एस किया हमने, ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे, ओनली देखिए रीलोड करा, एक बार चला, बंद हो गया। और अगर मैं ये एरे ब्रैकेट निकाल देता हूँ ना इसके अंदर से, तो ये देखना बार बार चलेगा, समझ गए। तो एक बार चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे लगा के ब्लैंक छोड़ देना है। तो क्या लिखा, ऐड एम्प्टी ब्रैकेट हेयर, तो एक बार चला और स्टॉप हो गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉप्स के साथ, तो क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट हुक दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल, इफ द काउंट वेरिएबल अपडेट्स द इफेक्ट विल रन अगेन। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक बनाया कैलकुलेशन के नाम से एक और स्टेट, और हमने बोला सेट कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन की वैल्यू क्या रखा 0। हमने बोला सेट कैलकुलेशन को काउंट के साथ मल्टीप्लाई करो 2 में। अब जरा इसको चलाइए और यहाँ आके इस कोड को रन करिए, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही प्लस हो तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3, मतलब 2 है तो 4 हो जाए। तो मैंने लिखा 1, डेटा क्या हो गया 2, हमने कहा 2 क्या हो गया 4। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पर लॉजिक तो यही लगाया, यूज इफेक्ट सेट कैलकुलेशन, हमने लिखा है काउंट मल्टीप्लाई 2, तो काउंट अगर 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया 2, ठीक है। और हमने यहाँ पर काउंट को कॉल करा दिया। अब हम लोग टाइम पर नहीं करा रहे, हम लोग कोई टाइम आउट यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। एट द काउंट वेरिएबल हेयर, अब आप यहाँ पर काउंट को यहाँ पर प्रिंट कराओगे तो काउंट की वैल्यू 1 होगी,
तो जैसे आप बटन पर क्लिक करोगे तो काउंट को अपने क्या बोला C+1 हो जाए, तो हमारा काउंट क्या हो गया C+1। तो हर बार +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन भी क्या लगा रखा हमने, ×2। तो यहाँ देखो क्या है, काउंट की वैल्यू +1 अगर हुई है तो यहाँ पर ×2 हो जाए। तो जैसे आप कैलकुलेशन यहाँ प्रिंट कराओगे तो आपको दिखाई देगा 4 बार चला तो 8, 8 5 है तो 10, 6 है तो 12, इस तरह से आपका ये चलते जाएगा। तो ये आपकी री रेंडरिंग से आपको बचाएगा। सो इफ़ देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंसीज दे शुड बी इंक्लूडेड इन दी यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे, कोमा लगा लगा के कॉल करते जाओ। अभी हमारे पास एक ही डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसीज हैं कोई तो कॉमा और प्रिंट। तो ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कैसे, जैसे प्रॉप्स और स्टेट। आगे देखेंगे इसके बाद इफेक्ट क्लीनअप। सम इफेक्ट्स रिक्वायर क्लीनअप टू रिड्यूस मेमोरी लीक। मेमोरी को अगर आप चाहते हो कि वो कम से कम यूज़ हो, ठीक है, तो उसको कैसे बचाए, तो टाइम आउट, सब्सक्रिप्शन, इवेंट लिसनर एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड शुड बी डिस्पोज्ड। सो वी डू दिस बाय इंक्लूडिंग अ रिटर्न फंक्शन एट द एंड ऑफ द यूज इफेक्ट हुक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिटर्न का और इस्तेमाल करेंगे नीचे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखें ध्यान से, हमने एक प्रोग्राम बनाया, Ctrl+S किया, वेब ब्राउज़र में आते हैं, एक बार चला और ये ख़त्म हो गया, यानी कि इसका लोड ही हमने ख़त्म कर दिया। जैसे आप क्या करते हो, कनेक्शन बंद कर देते हो PHP में, वैसे हमने सेम कुछ काम किया। तो क्या लिखा, ज़रा यहाँ पर कोड को ध्यान से देखिए। हमने लिखा यूज स्टेट यूज इफेक्ट, हमने टाइमर बनाया, हमने लिखा कांस्टेंट काउंट सेट काउंट सब कुछ सेम है। यूज इफेक्ट के अंदर लेट्स टाइमर सेट टाइम आउट, और हमने यहाँ पर जाके क्या बोला, इस टाइमर को अब की बार हमने टाइमर का इस्तेमाल किया और टाइमर के अगेंस्ट हमने सेट टाइम आउट को पूरा रन कराया। रिटर्न में हमने क्या लिखा कि क्लियर टाइम आउट, किसको, टाइमर के अंदर जो भी डेटा है उसको क्लियर कर दो। अब इससे क्या होगा, बाकी आपने रोकने के लिए लगा ही दिया है। अब इससे क्या होगा, दैट क्लियर टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट, तो हमने यहाँ पर नेम दे दिया उसको। अब आप देखते हो आप जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इन्फिनिट चलाते जाते, लेकिन क्या आपका पेज या आपका मोबाइल फ़ोन लैग करता है? नहीं करता ना, एकदम स्मूथ चलता रहता है। उसके अंदर सिस्टम क्या है कि वही यही सेम चीज़ है कि जो चीज़ देखी जा चुकी है उसको हटाते जाओ, नई चीज़ को लाते जाओ। इसी वजह से आपका इतना लंबा टाइम हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, और आपका वो ख़त्म नहीं होता डेटा उसके अंदर। तो ये है आपका यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हुक्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर एक वेबसाइट बना के देखेंगे कैसे वेबसाइट बनती है, और फिर आपका रिएक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, आपकी ड्राइव में आते हैं। आपकी ड्राइव है MWF 10:30 से 12 है ना आपका बैच, 16 तारीख, 16 के बाद में हमारा आज 20 को, क्योंकि लास्ट क्लास हुई नहीं अपनी, नहीं तो आज हमारे हुक ख़त्म होने थे। चलिए, आपका डेटा लाइव है और वीडियो भी